सो जहन एवरीवन। सो जैसे सभी एस्पिरेंट को पता है कि यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, यानी कि वन दरोगा और आपका वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन लाए हैं, यानी कि PYQ। ठीक है, तो हिंदी के हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, बहुत बेहतरीन से, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो आपने कमेंट बॉक्स में करना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स बनते हैं। बात करूँ जो आज का लेवल है वो सर बहुत इजी टू मॉडरेट होने वाला है, जैसे आपका हिंदी पूछा गया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो चीज़ नई है उन्हें ऐड करना है और पुरानी चीज़ को रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर कुछ एक्स्ट्रा ऐड ही करना है, लेकिन रिवीजन को सर बिल्कुल अभी कंटिन्यू कर फॉर्म में करना है, ताकि आपको सर क्या चीज़ों को पता चले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन में। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं, आपका ऑप्शन में एक या एक से अधिक शब्द का सार्थक वर्ण समूह को, या एक से अधिक वर्णों के मेल से, या ध्वनि की छोटी इकाई को, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को। जो शब्द उसे कहते हैं सर यहाँ पर एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों का समूह। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो अंग्रेजी तो होगा नहीं, महाराष्ट्र में सर सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो आपका मराठी का होता है। ठीक है, महाराष्ट्र मराठा। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट में जो हम यहाँ पर बात करने वाला तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है भाई। ठीक है, गौर करना, हिंदी जो भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, तो ये है सर अपना 10 राज्यों की। ऑप्शन नंबर ये आपका बी हुआ। थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से राज्य इसको भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, और आपका हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, तो ये जो 10 राज्य हैं, यहाँ से आपके क्या राज्य के भाषा आपको पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो जो चौथा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया। ये आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 343 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, जो पांचवा है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है भाई। ठीक है, गौर करना, एग्जाम में सर नहीं, आप बहुत सारे एस्पेरेंट्स में क्या कर लेते हैं, नहीं को सर छोड़ लेते हैं। ठीक है, जल्दी नहीं करनी। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ब जो है यहाँ पर अंतस्थ ध्वनि नहीं है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हुआ, बहुत। ठीक है, नेक्स्ट में हमें आएंगे सिक्स्थ में, तो इनमें से, ठीक है, ये सर आपका टाइपिंग एरर है, तो इसका सर आपका क्या, उष्म है। ठीक है, उष्म। निम्न में से उष्म वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो निम्न में से उष्म वर्ण कौन सा है, तो त, फ, र या पेट फटाशा, तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी हुआ भाई। ठीक है, पेट फटाशा वाला आपका उष्म वर्ण है भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन पे जो आएंगे यार सेवंथ में। ठीक है, री पूछा, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया, जो री है आपका उसको वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर आपका ये स्वर में दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट हुआ, री सर आपका क्या हुआ, ए ऑप्शन नंबर से, री को वर्णमाला में सर आपका स्वर स्थान दिया गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, एट्थ जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द मतलब समझते हो। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कौन सा, यानी कि जो दो, जिसके दो सर आपके सार्थक खंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है, तो यहाँ पर क्या, विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण या अनीतिवान। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, तो इसका आंसर होगा सर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी भाई। ठीक है, योग रूढ़। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, नौवां जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तत्सम पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम है, तो जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, प्रस्ताव, खेत, ऊंचा। ठीक है, और ये सर आपका दूसरा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे सर टेंथ क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द सर जिसके क्या खंड होके सर इसका मतलब अर्थ नहीं देते। लंबोदर अलग हुआ, जलाशय का सर ऐसे संधि विशेष दूसरा शब्द देता है कि जल, ज धन ल से सर कुछ मीनिंगफुल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब कौन सा हुआ, आपका ऑप्शन नंबर बी हुआ मतलब। ठीक है, नेक्स्ट वन पे जो 11th क्वेश्चन है, धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द का भेद में आता है भाई, इंपॉर्टेंट है। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है, तो धर्मशाला है सर आपका रूढ़ है कि यौगिक है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो धर्मशाला है रचना के आधार पर किस यौगिक में आता है। ठीक है, धर्मशाला, तो यौगिक आपका ऑप्शन नंबर बॉय बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर 12th जो क्वेश्चन है सर, यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए कौन सा शब्द होता है, यानी द्रव्यवाचक को किस में कन्वर्ट करना है, जातिवाचक में। ठीक है, और शब्द क्या है, शराब, तो किसको करना, कौन सा शब्द होगा। ठीक है, तो सर शराबी है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए हुआ शराबी। ठीक है, नेक्स्ट वन पे जो जाएंगे यहाँ पर 13 है,
कवि किस संज्ञा का भेद का शब्द है? कवि जो है वो कौन सी संज्ञा है, ये आपसे पूछा गया है। तो कवि सर आपका कौन सा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कवि सर किसी की जाति दिखाती है, ठीक है, कम्युनिटी दिखाती है, तो सर आपका जातिवाचक हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 14, निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो जातिवाचक ये सर आपका रमेश तो होगा नहीं, चतुरा सर आपका भाव, और पानी सर ये होगा नहीं, तो सर यहाँ पे क्या होगा? नेता, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट वन पे चलेंगे 15 पे, हंसना। हंसना कौन सी क्रिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। हंसना कैसी क्रिया, अकर्मक सकर्मक, ठीक है, तो हंसना जो है कौन सी क्रिया है आपसे पूछा गया है, सकर्मक है, अकर्मक है, या प्रेरणार्थक है, या संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो जो हंसना है वो सर आपका अकर्मक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे चलेंगे सर 16, जो क्वेश्चन है, कोई है किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम आपसे पूछा गया है, कोई जो शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक। संबंधवाचक नहीं, प्रश्नवाचक, प्रश्न सर इसमें पढ़ के कोई पता नहीं, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, ये अनिश्चित वाचक है। तो कोई शब्द क्या होता है सर आपका, कौन सा सर्वनाम में आता है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर 17 जो क्वेश्चन है, वह घर पहुँच गया भाई, ये आपका वाक्य है, वह घर पहुँच गया। इस वाक्य में पहुँच गया निम्न में कौन सी क्रिया का उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में जो पहुँच गया है वो निम्नलिखित में कौन सा क्रिया का उदाहरण है भाई, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? द्विकर्मक क्रिया है भाई, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन पे जाएंगे जो 18 क्वेश्चन 18, व्यर्थ, ठीक है, हाँ जी, व्यर्थ का संधि विच्छेद बताना आपको, व्यर्थ का संधि विच्छेद बताना है। तो सर यहाँ पे व्यय धन अर्थ कौन सा होगा इसका, व्यर्थ का संधि विच्छेद, तो इसका जो राइट आंसर वी धन अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सी राइट आंसर हुआ। वी धन अर्थ किसका संधि विच्छेद? व्यर्थ का। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 1900 क्वेश्चन, लिंग है, जो लिंग शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो लिंग सर आपका हिंदी का है, कि फारसी का है, कि संस्कृत का है, कि अरबी का, ठीक है, तो ये किसका है? फारसी, सॉरी संस्कृत का भाई, ठीक है, संस्कृत का है। नेक्स्ट पे चलेंगे लास्ट पे, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा सकर्मक क्रिया भाई, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पर आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि आना है, जाना है, लेना है, मरना, ठीक है। तो जो सकर्मक क्रिया है वो सर आपका जाना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया? बी आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हुआ, जो कि सर आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आपका, ठीक है। अब यार आपका जो 20 में से जितने भी मार्क्स आपने कमेंट बॉक्स में पिन करना, और मैंने क्या करना, मात्र 8 मिनट में सर आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, यानी कि आपका समय बचाना है, ठीक है। और ये क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिविजन करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।